शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। तुझे मेरी आंटी से मिलना चाहिए। आंटी से क्यों? पिटाई तो होनी थी। शराफत से शादी कर ली। देखता हूँ ये कैसे नहीं करती शादी। किधर है तेरा फोन? अगर जरीन की शादी लंदन ना भी हुई ना, तो कम से कम उसकी शादी तेरे से तो नहीं होने दूंगा। भाई तेरा दिमाग आउट हो गया है। 440 तेरे अपार्टमेंट का नंबर है, पागल। शहजाद को तो मैंने डांट दिया, लेकिन सवाल तो है, रज़ाक यहाँ डिलीवरी करने आता है और जरीन, उसकी तो कोई कमाई तक नहीं है। पूछता हूँ जरीन से। ऐसे 2 हफ्ते की तो बात है, शादी हो जाएगी। खामखा अगर छेड़ा तो पलट ना जाए। ऐसा करता हूँ, जब तक शादी नहीं होती घर पे ही बैठता हूँ। वैसे भी जरीन की शादी होगी, वो लंदन चली जाएगी, तो मैं भी चला ही जाऊंगा। अब यहाँ जॉब पर जाकर क्या करना है? ये ठीक है, यहाँ नजर रखनी होगी इस पर। शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, शादी करा दो। कितने पैसे हुआ? 950 रुपये। कीप द चेंज। अगर टिप ले ली तो छोटा हो जाऊंगा, और छोटे आदमी से ऐसी लड़कियां शादी नहीं करती। ऐसा करता हूँ, पैसे वापस ही कर देता हूँ। जी? ये लें अपने बकाया पैसे। मैं आज भी अपनी कमाई खाता हूँ, ये टिप या खैरात नहीं लेता। वाह, अमिताभ बच्चन है शायद तू। फैशन तो अच्छा बना लिया। देखते हैं। पिज्जा लार्ज, चाउ चाउ म्याऊ म्याऊ स्पेशल, हाउस नंबर 430430। एक पिज्जा चाउ म्याऊ शाउ, हाउस नंबर 430। अरे यार, लार्ज पिज्जा हुआ कि नहीं? भाई मैं जा रहा हूँ। तो जा दे। रज़ाक भाई, हाँ? रज़ाक भाई, हाँ। रज़ाक भाई, क्या बे? वो गुलबर्ग, इस घर से कोई भी ऑर्डर आए ना, मुझे देना। भाई शहजाद, तो मुझे जानता है ना? मैंने तुझे कहा था ना कि कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं। मैं तेरे इस चक्कर में ना अपने पिज्जा पार्लर का नाम खराब नहीं कर सकता हूँ, समझ आई? नहीं 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 भाई, लड़की का चक्कर नहीं है। आपको तो पता है ना, मैं ऐसे चक्कर में नहीं पड़ता। शरीफ लड़का हूँ मैं। अरे बेटा, तुझे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब मेरा मतलब है, इसलिए तो तुझे यहाँ पे रखा है। लेकिन फिर भी याद रखना, कोई भी ऊट पटांग हरकत नहीं चलेगी, समझ आई? हाँ, याद है। साइकिल पे नहीं, पिज्जा की टॉपिंग पे नजर आऊंगा। अरे प्यारा, समझ गया। और याद रखना, इतने स्लाइस करूंगा ना कि तेरे अम्मी, अब्बा, चाचा, मामा, दादा, नाना, कोई भी फैमिली में तुझे पहचान नहीं सकेगा, समझ आई?
रजाक भाई, ये बार बार मारपीट की बात क्यों करते हैं आप? बस वहां से टिप अच्छी मिल जाती है इसलिए कह रहा था, और कुछ नहीं। अरे बेटा, टिप का मतलब पता है ना? टिप का मतलब होता है टप्पा एक प्या है। और वैसे भी हमारी पूरी कौम ना टिप टिप करके चल रही है। हाय हाय, और तू भी उन्हीं में से एक है। मुझसे ज्यादा तुझे कौन अच्छे से जानता है? बस आप एक एहसान करना, इस घर से कोई भी ऑर्डर आए, कोई भी ऑर्डर आए, मुझे तू यहाँ काम करने है या ड्रामे करने है? चल अंदर, अगली डिलीवरी लेके जा। चल। कहाँ की? अस्सलाम वालेकुम आपकी पिज़्ज़ा। ओके जी, 2 टाइगर बर्गर। एड्रेस बोल दीजिएगा जी। 23 गुलबर्ग। जी जी, बस आपको 25 मिनट में पहुंच जाएगा। परफेक्ट। ये तो शहजाद वाला ऑर्डर है। शहजाद, अबे शहजाद, तेरा गुलबर्ग वाला ऑर्डर आ गया है। जी, तेरा गुलबर्ग वाला ऑर्डर आ गया है। जल्दी से जाके ना वहां 2 टाइगर बर्गर देकर आ। चल शाबाश, निकल। थैंक यू रजाक भाई, आज का दिन फिर अच्छा गुजरेगा। जाएगा या यहीं खड़ा रहेगा? 25 मिनट डिलीवरी टाइम है। एक तो हमारी पूरी कौम टिप पर चलती रहती है, कुछ खुद काम नहीं करेंगे। हेलो जी, हाँ, की पिज्जा। जी जी, बिल्कुल मिल जाएगा। जी जी, लिखवाइए। ओके, तार टूट गई। शादी करा दो, शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझको भी अच्छी सी बीवी दिला दो, शादी करा दो, क्या? मेरी शादी करा दो। ये पकड़ो, टिप तो तुम लेते नहीं हो। सॉरी मैम। चलो। रो रो के समझाया सब वाकिफों को, दोस्तों यारों को भी रिश्तेदारों को, छोड़ो जहेज को, मसला सुलझा दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज तो बड़े खुश खुश लग रहे हो। कहीं कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं कर ली? बाजी, आप बस शादी की तैयारियां शुरू करें, जल्द सब कुछ होने वाला। वाह, खुद ही देख ली? हाँ, तो यही तो डिसाइड हुआ था ना। लगता है इस बार खुद ही देख ली है। बस अब मैं चलता हूँ। आज सज सवर के बैठे हैं अपने पिया के इंतजार में। बस तुम्हारा मैसेज आ जाए तो मैं तेरा ये स्पेशल पिज्जा लेके अभी आ। शहजाद, तेरा वो गुलबर्ग वाला पिज्जा का ऑर्डर आया था। तो लाएं, किधर है? वो बबलू ले गया। बबलू क्यों ले गया? रजाक भाई, आपको इतनी बार कहा था कि वहाँ का ऑर्डर आए तो मुझे दीजिएगा, बबलू को क्यों भेजा? बेटा, हमारा डिलीवरी टाइम जो है ना वो 30 मिनट है, 30 साल नहीं है। कब गया बबलू? 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हो गए, पहुंचा नहीं होगा। ओए ओए, मेरे किधर चला गया? वहां का करीब का एक ऑर्डर तो ले जाता। मुझे तो लगता है कुछ दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैं बस आया। शादी करा दो, बबलू, शादी करा इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? साइलेंट बता दो। ऑर्डर मुझे दे, रजाक भाई बुला रहे हैं तुझे। मुझको भी
सी बीवी दिला दो, ये ले। और अब चला भी जा, शादी करा खड़ा न रहे यहाँ पे। दो, मेरी शादी करा दो। फिर से तुम्हारी शॉप में कोई और डिलीवरी बॉय नहीं है क्या? क्यों मैडम, मुझसे कोई शिकायत है क्या? अगर शिकायत है भी तो आप कंप्लेंट कर सकती हैं। मैं तो वैसे ही बस शाम में खुद को बिजी रखने के लिए जॉब कर लेता हूँ। ऐसे तो अपना मामला सेट है। नहीं, बस 2-3 दफा तुम्हें देखा है, इस वजह से पूछ ली। अच्छा मैडम, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछ लूँ? अगर बुरा मनाने की बात हुई तो जरूर मनाऊंगी। वो आप हर रोज खाना बाहर से मंगवाती हैं, घर में नहीं बनाती? आपको पे तो करते हैं ना, फ्री में तो नहीं मंगवा रहे। अरे मैडम, आप तो बुरा ही मान गई। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। दरअसल पम्मी बीमार है ना, बस इसी वजह से आजकल बाहर से मंगवा रही हूँ। परेशान मत हो, समझ सकता हूँ मैं। आपके वालिद फोत हो गए होंगे और आपकी वालदा वो बीमार होंगी और आप जाती होंगी जॉब पे। अब घर पे खाना कौन बनाए? मेरे पास इन सब मामलात का सलूशन है। तुझे मेरे सारे फैमिली बैकग्राउंड डाटा का पता है? क्या सोल्यूशन है तेरे पास? आप ना मुझसे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या शादी? अभी बताती हूँ जरा। अम्मी, ये एक हस्बैंड है मेरे, बीमार है, इस वजह से मैं रोज खाना मंगवाती हूँ। और तुम क्या समझते हो? तुम्हारे से फ्लर्ट कर रही हूँ मैं। सॉरी बाजी, ये Sorry. बातें करते इधर आके। भाई गलत फहमी हो तुम्हें गई। काम के लिए इसलिए रखा हुआ है इन लोगों ने। शादी का काम मैंने ये भेजते हैं उधर से, हैं तुम्हें काम भी पता नहीं है। कल सुबह से तमाशा बनाया हुआ है। चलो मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ। चलो चल सही। इधर चल, नीचे चल। तुम्हारी शिकायत कर। बाजी सॉरी। तुम्हारा- ओहो, ओ महारानी, कहाँ थी 15 दिन से? बीबी जी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए नहीं आ रही थी। अम्मी की तबीयत खराब थी हैं या बहाने बना रही है? देख मेरी बात सुन, तरस खा के तुझे इसीलिए रखा हुआ है घर में, वरना कौन जवान लड़की को घर में रखता है? और बात सुन, हर दूसरे दिन ना माँ की तबीयत का बहाना बना के ना छुट्टी कर लेती है तू। बीबी जी, अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं अम्मी को कॉल करती हूँ, आप खुद बात कर लें। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी अम्मी को कॉल करने की। 15 दिन बाद आई है और मेरे साथ बहस कर रही है। जा के अंदर सफाई कर कमरे की। अम्मी की तबीयत खराब थी। सही बोल रही होगी बेचारी, यतीम बच्ची है, माँ बीमार है, उसका भी तो ख्याल रखना होता है ना। किस यतीम की दुहाई दे रहा है मेरा भाई? काम वाली से हमदर्दी हो रही है इसको। सही है, तुझे तो हर लड़की से हमदर्दी हो रही है। शादी जो करनी है तूने। ओए, अगर ऐसा कोई इरादा है ना तो कान खोल के सुन ले, उसकी शादी तय हुई है किसी कजन से। क्या कजन से शादी? हाँ, एक कजन को घर ही नहीं आने देना चाहिए। इसीलिए मैं सिराज भाई से घर से बाहर मिलता हूँ। ये कजन के रिश्ते में बड़ी शैतानियत होती है। मौलवी साहब अक्सर जुमे के खुतबे में बोलते हैं। बोलना क्या चाह रहा है? सिराज भाई यहाँ आते जाते रहेंगे तो क्या मैं उनसे अट्रैक्ट हो जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तू ये ना सोच कि अगर तुझे कोई लड़की ना मिली तो तू नौकरानी से ही शादी कर लेगा। अरे आप लोग भी ना। वैसे अच्छा हुआ बोल दिया कि उसकी शादी तय हो गई। ना तू इसके बारे में भी सोचने लगा था? हाँ, दीवाना हो गया शादी के लिए। वाह, जो लड़के उम्र पूरी होने के बाद भी शादी ना करें वो अक्लमंद, और जो लड़के सही उम्र में शादी कर लें वो दीवाने। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रहमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और बात सुन शहजाद, सारा दिन तू बाहर घूमता रहता है, कोई काम वाली ढूंढते रहना। इसकी शादी हो गई ना, ये तो गई अपने दूल्हे के साथ। अम्मी, मैं काम वाली नहीं ढूंढता, मैं अपने लिए बीवी ढूंढ रहा हूँ। इस काम पर मत लगाओ वरना पछताओगी बाद में। हेलो, कुछ
कुछ भी सोच, लेकिन काम वाली के बारे में ना सोच प्लीज। आज मेरी खिंचाई का प्लान दिख रहा है आप दोनों का। आप लोग ये मत सोचो कि मुझे लड़की नहीं मिलेगी। मेरा इरादा नेक है और अल्लाह मेरी मदद करेगा। अच्छा अच्छा, कर लेना शादी। पहले तो तू ऐसा करना, अंदर जाके ना अपने कपड़े इस्त्री कर, ज्यादा सारे इकट्ठे हो गए हैं। काश मेरी बीवी होती, मेरे कपड़े तो प्रेस करके रखे होते। कर लेता हूँ आज खुद ही। लो, दिमाग देखो सातवें आसमान पे लगा हुआ है इसका। हानिया बेटा, मैं आलू प्याज काट रही हूँ, तू ऐसा कर चावल चढ़ा। पता नहीं क्या चाहता। मेरी शादी करवा दो, अल्लाह के नाम पे कोई मेरी शादी करवा दो या अल्लाह। अल्लाह सबकी शादियां हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही? मेरी शादी करवा दे। ए भाई, ए भाई, ए तेरे घर में कोई जवान बेटी है तो मेरी शादी करवा दे भाई। अरे कोई भी नहीं सुन रहा, शादी करा दो। ए अंकल 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 अंकल, मेरी शादी करा दो। शादी करवा दो तक मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। अच्छा, बात ये है, बात अब्बा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये कौन है? कौन है जी ये? आपको अब्बा बोल रहे हैं? 10 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं। अच्छा, दूसरा यूनिट चला रहे हो, मेरी एक शादी नहीं होने देते। अम्मी को बताऊंगा, इतनी शरीफ मेरी अम्मी, उन्हें धोखा दे रहे हो। अम्मी को बताऊंगा मैं कसम, मेरे पे ही हाथ चलता है आपका। ये देख हानिया, या देखना देखना, अभी लड़की यहाँ से पकड़ी जाएगी। अम्मा आपको कैसे पता? ए हे, सारे ड्रामों में यही तो होता है, हैं? अच्छा मुझे देखने दो। ये प्यासा ऊंट रेगिस्तान से आया है या कोई डरावना ख्वाब देख के डर गया है? हाँ अम्मा, हाँ, इसने लगता है ख्वाब में अपनी काम वाली देख ली है, उससे शादी हो रही होगी और वो शादी के बाद किसी के घर काम करने गई होगी तो देख के डर गया होगा। परेशान मत हो, 10 नवंबर को उसकी शादी फिक्स हुई है। उसकी माँ तो पूरे 5000 एडवांस लेके गई है। आप लोग सीरियल देखने के बाद बैठे बैठे खुद ही स्टोरीज बना लेते हैं। पता भी है कितना डरावना ख्वाब देखा है मैंने। तेरा ख्वाब हमें कैसे मालूम होगा? वैसे क्या देखा है? ख्वाब में भीख मांग रहा था मैं। ख्वाब में भीख मांग रहा होगा? मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। क्या अम्मी, ये फरिश्तों को ख्वाब का स्क्रिप्ट आप देख के आई थी क्या? बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब देखा है मैंने। और अब्बा भी तो थे वहां अपनी बीवी के साथ। हैं? वाह, ओए अम्मी को अम्मी कहते तेरा मुंह दुखता है जो अब्बा की बीवी कह रहा है। नहीं नहीं, अपनी दूसरी बीवी के साथ थे। बस कर, दे इधर। अरे शहजाद बेटा, जल्दी से बता कौन थी वो और उसका हुलिया कैसा था? मुझे तो इन पे पूरे 10 साल से शक था। वाह वाह अम्मी, आपकी कैलकुलेशन इतनी परफेक्ट। वो बुरखे में थी और बोली कि 10 साल हो गए हमारी शादी को, अब तक कोई औलाद नहीं हुई। हाय अल्लाह, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। एक तरफ बेटा शादी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाप पूरे 10 साल से शादी करके बैठा हुआ है। हाय अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम अब तक कहीं गई हो क्या? ये शादी के चक्कर में पागल हो गया है, इसलिए ऐसे बेहुदा ख्वाब देख रहा है। शहजाद बेटा, तू मुझे बता वो कौन थी
और मुझे तेरे ख्वाब पे पूरा यकीन है। और मैं ये भी जानती हूँ कि दिन के ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। मुझे बता मुझे, नहीं तो मैं पूरे मोहल्ले में जाके एक एक बुरके वाले से पूछूंगी और चेक करूंगी मैं। अरे नजमा, वो दरगाह के पास थी, क्यों ख्वाबों की बात को हकीकत बना रही हो? तो मुझे जल्दी बता, आगे क्या किया तेरे बाप ने? हाँ, मैंने जब अम्मी का वास्ता दिया कि आप मेरी अम्मी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे गाड़ी के आगे फेंक दिया और उस गाड़ी ने मुझे इस जोर का। हाय मैं मर गई। इतने दुश्मन बन के मेरे बेटे के कि उसको ट्रक के आगे धक्का दे दिया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं कभी ना छोड़ती तुम्हें। मेरा बेटा, तू मेरी बात सुन, तू ऐसे करना, अपना सदका निकाल। और अम्मी, सदका तो बकरा नहीं। अरे बेटा, बकरा काटने की तेरी औकात नहीं है। तू ऐसा कर, मुर्गी काट ले। अगर मुर्गा नहीं काट सकते तो मुझे एक बर्गर ही खिला दो, तेरा सदका हो जाएगा। वाह, क्या माँ बहन है। जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रहे हैं। चांद मियां, जी बाजी। जरा अपने बहनोई की इंक्वायरी तो निकालो। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे का ख्वाब सच्चा है। बहनोई साहब, आपकी इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। तुम्हारा बेटा कोई पीर पैगंबर है जो उसका ख्वाब सच्चा होगा? और वो जो शादी की भीख मांगता हुआ गलियों में लूर लूर करता फिरता है, वो? जब लड़का शादी करना चाह रहा है तो फौरन कर दो, वरना गुनाह के रास्ते पे चला जाएगा। मैं अपनी सारी बातें इस टोपी को बता के सर पे पहन लेता हूँ। सुन, तू घर आ सकता है? अच्छा, मिलना तो मुझे भी था। अगर तू कह रहे तो मैं भी एक्साइटेड हूँ।